ठीक है, अब आ जाते हैं रिड्यूस आई पे। रिड्यूस आई क्या होता है? रिड्यूस आई होता है कि ना बेसिकली हमें लगता था कि ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना सिर्फ जो है लेंस का होता है या कॉर्निया का होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो है ना वो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना सबका होता है। रिफ्रैक्टिव बॉडी कॉर्निया भी होती है, एक्वियस ह्यूमियर भी होती है, विट्रस ह्यूमियर भी होती है, और जो है ना लेंस भी होता है। इन सबको अगर कंसिडर करें एक आई में तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी रिड्यूस आई। ठीक है, अब रिड्यूस आई में जो है ना वो ना जो रिफ्रैक्टिव जो सेंट्रल पॉइंट होता है इन सबका, जहाँ पर सबके जो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो ना एक मतलब कॉमन पॉइंट होता है इन सबका, वो क्या कितना कहाँ पर होता है? 17 मिलीमीटर से फ्रंट ऑफ रेटिना पे होता है। और सबका जो ना टोटल करके रिफ्रैक्टिव पावर कितना बनता है एक आई का, जो कि रिफ्रैक्टिव पावर कहलाता है, वो होता है 59 डायोप्टर्स। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टिव पावर बनता है इन सब से, जो कि रिफ्रैक्टिव बॉडी से, वो जो है वो ना कितना कौन कौन कितना देता है? 2/3 ना कॉर्निया रिफ्रैक्टिव पावर में देती है, 2/3 प्रोवाइडेड बाय द कॉर्निया, ठीक है, नॉट बाय द लेंस। और 1/3 जो ना वो लेंस से, टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय लेंस से जो ना वो ना प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो गई। ठीक है, अब मैं ना ऐसे करूँगी कि ना हर जो है ना उसके लिहाज से, हर टॉपिक के जो है हर ना उसके लिहाज से जो है ना वो ना टॉपिक क्लास से आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, जो इमेज जो रेटिना पे बनती है वो कैसे बनती है? वो इन्वर्टेड बनती है और रिवर्स बनती है। लाइक जैसे कि जो ना वो ना जो कि इंसान दिख रहा है ना हमें, वो ना रेटिना पे जो इमेज बनेगी ना उसकी उल्टी बनेगी। ठीक है, वो आगे डायग्राम भी दी गई है, शायद यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन ये जो ना वो ना आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर इंटर में भी पढ़कर आए होगे फिजिक्स में, जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, रेटिना पे, लेकिन हमें दिखती है सीधे क्यों है? क्योंकि वो जो ना वो ना ऑप्टिक नर्व जो ना वो ना लेकर जाती है इम्पल्सेस, और ब्रेन जो ना उस इमेज को सीधा करता है और हमें इमेज सीधी नजर आती है। ठीक है, और ये तो ये समझ में आ गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन द रेटिना। अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता क्या है? ये मैंने ना डेफिनेशन लिखी हुई है, ये राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है लेकिन समझ जाना। रिफ्लेक्स ऑफ आई इन रिस्पॉन्स टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स देन लुकिंग एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। ये अकोमोडेशन होता क्या है कि ना एक रिफ्लेक्स होता है कि आपको सामने वाली चीजें देखकर फिर आप दूर वाली चीजें देखो, या दूर वाली चीजें देखकर फिर सामने वाली चीजें देखो, तो उसमें जो ना आई में जो चेंजेस आते हैं उसको अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अकोमोडेशन जो है ना वो ना अगर आप नियर की चीजें फिर देखो, फिर डिस्टेंस की चीजें देखो, ये नियर लिखा हुआ है, फिर डिस्टेंस की चीजें देखो, तो आप आई में क्या चेंजेस आते हैं? सीलियरी मसल्स पहले तो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, सीलियरी मसल्स रिलैक्स होने के बाद क्या होता है कि ना सस्पेंसरी लिगामेंट जो ना वो, जब सीलियरी मसल जो ना रिलैक्स करते हैं ना, तो उसके सामने जो ना सस्पेंसरी लिगामेंट्स ना वो ना उनमें टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब वो रिलैक्स होगा सीलियर मसल्स, तो उनमें जो ना खिंचाव पैदा होगा, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स टेंशन पैदा हो जाएगी। जिसकी वजह से जब सस्पेंसरी लिगामेंट जब टेंशन हो जाएगी ना उनमें, तो लेंस जो है ना फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, लेंस फ्लैट हो जाएगा, लेंस जब फ्लैट होगा तो वो थिन भी हो जाएगा। ठीक है, मैं ये आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कि ये पहले ठीक है, सीलियरी मसल्स जो है ना ये रही सीलियरी मसल, ये वाले हैं सिलियर मसल्स जो है ना, ये ना यहाँ पर हैं, ये ना रिलैक्स हो जाएंगे। ये सिलियरी मसल जब ना रिलैक्स करेंगे तो क्या करेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना वो ना टेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट टेंस हुआ, जिसकी वजह से लेंस जो है ना वो ना ये ऐसे खिंचाव पैदा करेगा, जिसकी वजह से लेंस जो है ना वो ना सीधा हो जाएगा और थिनर हो जाएगा। ठीक है, अब लेंस थिनर हो जाएगा, जिसकी वजह से प्यूपल क्या करेगा? ये लेंस है ना, ये जो ना पतला हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से प्यूपल, ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये वाला प्यूपल, वो जो ना क्या करेगा? डायलेट, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ना वो थिन हो गया और बड़ा हो गया लेंस। ठीक है, जिसकी वजह से प्यूपल डायलेट करेगा, और आई बॉल जो है ना, आई बॉल, इसके जो अंदर आई बॉल्स हैं वो जो ना सीधी पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव पावर का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव पावर जो है ना वो ना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पावर जो हमारी आई का 59 डायोप्टर था वही रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई नियर टू डिस्टेंस वाली। फिर आ जाते हैं डिस्टेंट टू नियर वाली। ठीक है, अब डिस्टेंट टू नियर में क्या होगा? पहले उसका ही अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझा देते हैं, ये देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ना सीलियरी मसल जो है ना उसमें रिलैक्स हुए थे, इसमें सीलियरी मसल्स टेंस हो जाएंगे। ठीक है, जब सीलियरी मसल्स टेंस हो जाएंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है ना वो ना उनकी जो है ना टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से जो लेंस है वो जो है ना, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसको पकड़कर खड़ा हुआ है लेंस को। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स अगर जो है ना उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो लेंस क्या करेंगे? वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब वो जो है ना वापस अपनी स्फेरिकल पोजीशन, स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे। ठीक है, और स्फेरिकल पोजीशन पे आ जाएंगे तो उनकी जो है ना लेंथ कम हो जाएगी। जब लेंथ कम होगी
तो प्यूपल की लेंथ कम हो जाएगी, जिसका मतलब है प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है। इन दोनों का बीच में जो प्यूपल है, रीजन है, उसको बोलते हैं प्यूपल, ठीक है। तो लेंथ अपनी जगह पर आ जाएगी, उसका लेंथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्यूपल का लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। और प्यूपल कहलाएगी कंस्ट्रिक्शन। और आई बॉल जो है ना, आई बॉल जो है ना अपनी आई मीडियल पोजिशन पर आ जाएंगे, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव पावर जो है ना वो चेंज होगी इसमें, ठीक है। रिफ्रैक्टिव पावर 15 to 20 डायोप्टर चेंज होगी इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ, ये मैंने आप लोगों को बताया। डिस्टेंस से नियर जब देखेंगे तो ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उसका नाम है प्रेस बायोपिया, लॉस ऑफ अकोमोडेशन बाय द लेंस। इसका मतलब क्या है कि ना इसमें जो अकोमोडेशन हमने पढ़ी थी ना, उसकी ना लॉस हो जाएगी। इसमें क्यों लॉस हो जाएगी कि ना, जब ये क्या होगा कि ना, जब ओल्ड एज हो जाएगी ना, जब ओल्ड एज होती है, जब बुढ़ापा आता है, तो उसमें क्या होता है कि ना लेंस जो है ना वो थिक हो जाएगी, ठीक है। उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो ना वो लेंस की जो ना प्रोटीन्स है उनकी ना डीजनरेशन हो जाएगी, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ना, जो 14 डायोप्टर, यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है उसमें से बता देती हूँ कि ओल्ड एज होगा तो ना लेंस थिक होगा। लेंस किसकी वजह से थिक होगा, प्रोटीन की डीनेचरेशन की वजह से, जिसकी वजह से जो 14 डायोप्टर जो कि चेंज आया था लेंस की थिकनेस में, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, जब नियर की तरफ देख रहे थे तो 14 डायोप्टर चेंजेस, 14 to 30 डायोप्टर चेंजेस आ रहे थे। तो लेंस थिकनेस में वो बच्चों में होता है, लेकिन जब ओल्ड एज में होता है तो ना वो ना क्या हो जाएगा, जो उसमें ब्रेस्ट आयोपिया हो जाएगा जिस लोगों में, उनमें क्या आ जाएगा 40 to 45 एज में जो सिर्फ 2 डायोप्टर चेंज आ सकता है, ठीक है। और जब वो 70 एज में होंगे तो 0 डायोप्टर, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो सामने की तरफ देख ही नहीं पाएंगे। और उनके लिए क्या यूज़ करते हैं, बायफोकल ग्लासेस यूज़ करते हैं। बायफोकल ग्लासेस होते क्या है, बायफोकल ग्लासेस होते हैं कि ना, दो वाली जो है ना वो ना नज़र वाली, ऊपर जो है ना वो ना दूर वाली नज़र देखेगी, नीचे वाली सामने वाली नज़र देखेगी, ताकि वो दोनों तरफ उनका, क्योंकि ये डायोप्टर चेंज नहीं हुआ तो मतलब इसका जो है ना ना ही नियर टू डिस्टेंस से देख सकता है, ना ही डिस्टेंस से नियर, बिकॉज उनकी प्रोटीन की डीनेचरेशन हो गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं, टॉपिक हो गया प्रेस बायोपिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पेपिलरी डायमीटर। पेपिलरी डायमीटर में क्या होता है कि ना, मेजर फंक्शन ऑफ द आइरिस, ठीक है। पेपिलरी होता क्या है कि ना, दो प्यूपल को बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है। आइरिस का मेजर फंक्शन क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है कि हमारी आई में कितना जो है ना वो ना लाइट एंटर होगी हमारी आई में, ठीक है। और ये भी बताना चाहूँगी कि जो पीपल और आइरिस दोनों का यही फंक्शन होता है कि ना वो लाइट का कंट्रोल करते हैं कि आँखों में लाइट कितनी जाएगी, ठीक है। और जितने अमाउंट, ये भी बात है कि जितनी अमाउंट कितनी जाएगी वो डिपेंड करेगी एरिया ऑफ पीपल पे, ठीक है, कि पीपल का एरिया कितना है, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लाइट अंदर ज़्यादा जाएगी, और एरिया अगर कम होगा तो लाइट अंदर कम जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, बस इसमें यही बताया गया है पेपिलरी डायमीटर में। इसके बाद आ जाता है डेप्थ ऑफ फोकस में। डेप्थ ऑफ फोकस होता क्या है कि आप कितनी दूर की चीज़ आपको नज़र आ सकती है, उसको जो है डेप्थ ऑफ फोकस बोलते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कितनी दूर की चीज़ देखते हो तो उसमें कितनी क्लैरिटी होती है, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ये ना दिखाई गई हैं दो इमेजेस, ठीक है। इसमें कहा है कि ना एक में जो है ना वो ना आ रही है, एक वहाँ लेंस जो है ना वो ना वो है, एक का लेंस क्या है, पतला है, और दूसरे का लेंस मोटा है, ठीक है। ठीक है, तो क्या रहा है कि ना अच्छा, सही है, एक का लेंस पतला है, दूसरे का लेंस मोटा है, ठीक है। उसमें क्या रहा है कि ना अपना इसका मतलब क्या है कि ना इसका पीपल, पतले वाले का पीपल छोटा है और मोटे वाले का पीपल बड़ा होगा, ठीक है, पीपल एरिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ना जब लाइट आएगी और एक इमेज बनेगी, ठीक है, तो इमेज बन गई आराम से, लेकिन अगर रेटिना जो है ना अगर आगे पीछे मूव करेगी ना तो उसमें क्या होगा मसला कि ना, रेटिना के पीछे और आगे मूवमेंट करने की वजह से जो छोटा वाला पीपल एरिया था उसकी में ना इमेज में कोई भी वो ना वो नहीं आएगी, आगे खराब नहीं होगी, मतलब वो ब्लर नहीं होगी, वो क्लियर रहेगी इमेज। लेकिन जिसका पीपल एरिया बड़ा था उसकी इमेज जो है ना वो ना अनक्लियर हो जाएगी और वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि डेप्थ ऑफ फोकस जो है ना वो ना इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग पेपिलरी डायमीटर, मतलब डेप्थ ऑफ फोकस जो कि क्लियर इमेज देखेगा, दूर वाली इमेजेस, ठीक है, दूर वाली जगह इमेजेस को क्लियर देखेगा, वो जो ना डिपेंड करेगा पेपिलरी डायमीटर पे। अगर पेपिलरी डायमीटर कम है तो डेप्थ ऑफ फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरर्स और रिफ्रैक्शन। उसमें क्या
आप एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एरर्स और रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, जो रिफ्रैक्शन में जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। एट्रोपिया क्या होता है, जिसमें नॉर्मल विजन होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल आई होगी, इसमें जो ना वो ना आई जो ना डिस्टेंस चीज़ें भी क्लियरली देख सकती है, नियर चीज़ें भी देख सकती है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसकी जो ना नॉर्मल अकोमोडेशन होती है एट्रोमिपिया में। और इमेज जो है ना वो ना कहाँ पर बनेगी, इमेज जो है ना सरफेस ऑफ रेटिना पर बनेगी और क्लियर और फोकस बनेगी एट्रोमीपिया में, ठीक है। तो ये मैंने जो नोट्स में थोड़ा सा लिख दिया था ये रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोपिया में। हेट्रोपिया में क्या होता है कि ना, ये इसको हेट्रोपिया को फार और लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। हेट्रोपिया में क्या होता है, ये आपको नोट्स आपको बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी से लिखे, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है। हेट्रोपिया में क्या होता है कि हेट्रोपिया में जो है वो ना की चीज़ें जो है ना वो ना क्या करेगा कि ना, जो फार और जो लॉन्ग साइटेडनेस वाली हेट्रोपिया में होगा क्या, हेट्रोपिया में जिसको फार साइटेडनेस बोलेंगे, हेट्रोपिया में जो है ना वो ना, जो सामने वाले जो वो जो है ना वो ना क्या करेगा कि ना, एक इंसान जो है ना वो ना क्लियरली जो है ना डिस्टेंस चीज़ें देख सकेगा, ठीक है। फार साइटेडनेस में डिस्टेंस चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकेगा, लेकिन जो सामने वाली चीज़ें हैं वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो सामने वाली जो अकोमोडेशन है, जो डिस्टेंस से टू नियर अकोमोडेशन होती है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसका ये ठीक है। और इसमें जो ना इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज जो ना बिहाइंड रेटिना बनेगी, क्योंकि क्या होगा कि ना दूर की चीज़ें वो नहीं इसमें क्या होगा कि ना सामने की चीज़ें नहीं देख पाएगा ना, तो इसकी इमेज क्या करेगी कि ना इसकी इमेज जो है ना वो ना दूर कन्वर्ज करेगी, मतलब डाइवर्ज होंगी रेसेस और पीछे रेटिना के जाकर कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। इस वजह से जो ना कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ करते हैं, ताकि वो जो ना दूर ना कन्वर्ज हो सके, सामने रेटिना की कन्वर्ज हो गए, इस वजह से कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी सही करवाने के लिए आई साइड को, ठीक है। और ये इसमें जो ना अकोमोडेशन कौन सी ख़राब होगी, जो नियर वाली अकोमोडेशन थी ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ना आई बॉल शॉर्टन हो जाता है। मतलब आई बॉल क्या होता है, आई बॉल का जो ना वो ना उसमें जो आई बॉल की जो पोजीशन है और जो सीलियर मसल की पोजीशन है, वो वैसी नहीं रहेगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, फार साइटेडनेस। फिर आ जाता है मायोपिया पे, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया के जिसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है कि ना, एक इंसान जो ना वो ना सामने वाली चीज़ है, अब ऐसे याद रख सकते हैं कि ना मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेडनेस है मतलब ये याद रखो कि ना नियर वाली चीज़ें अच्छी से नजर आएंगी, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस है मतलब सामने वाली चीज़ें सही से नजर आएंगी, क्लियर नजर आएंगी, लेकिन दूर वाली चीज़ें जो है ना देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो दूर वाली चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होगी, तो कौन सी अकोमोडेशन खराब होगी, जो नियर से डिस्टेंस थी वाली वो अकोमोडेशन खराब होगी। तो डिस्टेंस वाली जो अकोमोडेशन में जो प्रॉब्लम वो थे, जैसे कि सीलियर मसल्स रिलैक्स हो रहे थे और सस्पेंसरी लिगामेंट्स टेंस हो रहे थे, वो नहीं होंगे। जैसे सीलियर मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स टेंस नहीं होंगे, और लेंस जो है ना फ्लैट और थिन नहीं होगा, प्यूपिल जो है ना डायलेट नहीं होगा, आई बॉल जो है ना पैरेलल मूव नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा कि ना वो ना नियर साइटेडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो ना इमेज है ना क्या बनेगी, इमेज है ना वो सामने बनेगी, फ्रॉम रेटिना से सामने बनेगी इमेज, ठीक है। और इमेज को जो ना सामने नहीं बनाना चाहिए, इमेज को रेटिना पे बनाना चाहिए। तो इमेज को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे कॉनकेव लेंस से, ताकि लाइट रेस डाइवर्ज हो और जाके रेटिना में बने, रेटिना के आगे ना बने, ठीक है। तो मायोपिया को सही करने के लिए कौन से लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है करेक्शन ऑफ मायोपिया एंड हाइड्रोपिया थ्रू यूज ऑफ लेंस, में आपको बता दिया कौन से लेंसेज यूज होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अब आ जाते हैं एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन में क्या होता है कि ना, एस्टिग्मेशन में होगा क्या, इसमें एस्टिग्मेशन में बेसिकली जो है ना वो ना दो जो है ना फोकस पॉइंट बनेंगे, ठीक है, और ब्लर इमेज बनेगी। वो फोकस पॉइंट दो क्यों बनेंगे, वो जो है ना वो ना इसकी वजह से जो है ना वो ना कॉर्निया की, ये जो है ना वो ना कॉर्निया की ये कॉर्निया की जो है ना वो ना कर्वेचर की वजह से, कॉर्निया का कर्वेचर ऊपर से थोड़ा सा मोटा होगा और नीचे से पतला होगा, या नीचे से मोटा होगा या तो ऊपर से थोड़ा पतला होगा, जिसकी वजह से जो ना कर्वेचर एबनॉर्मल बन गया, जिसकी वजह से क्या बनेगा, जो रेटिना पे जाकर दो फोकस, ये रहा फोकस टू प्लान बी डी एंड फोकस लाइन टू प्लेन ए सी, ठीक है, दो फोकस पॉइंट बन गए, जिसकी वजह से एक इमेज जो ना ब्लर लगेगी, ठीक है। और इमेज जब ब्लर हो जाएगी तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेगा, तो ये एस्टिमेशन पता चल गया कि ना, जिसमें जो ना वो ना विजुअल इमेज इन वन
प्लेस फोकस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेन एट अ राइट एंगल, दो जो ना फोकस पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जो ना वो ना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्फेरिकल लेंस लेंगे, दो स्फेरिकल लेंस लेंगे। अब एक को जो है ना पहले जो ना क्या करेंगे कि ना एक जो ना वो ना स्फेरिकल लेंस, सॉरी दो स्फेरिकल नहीं, एक स्फेरिकल लेंस लेंगे जिसकी वजह से एक फोकस पॉइंट को करेक्ट करेंगे, फिर दूसरा सिलेंड्रिकल लेंस लेंगे जिसकी वजह से दूसरा जो है फोकस पॉइंट करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब दो लेंसेज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंसेज का मिलाकर जो है ना एक जो है ना वो ना ग्लास बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जिसके थ्रू जो है ना वो ना जो है ना वो ना मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज़ करेंगे ताकि उसको ट्रीट किया जा सके उस एस्टिग्मेशन को। उसके बाद आता है कटरेक्ट। कटरेक्ट क्या होता है, उर्दू में इसको मोतिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ना लेंस के पास एक प्रोटीन होती है, ठीक है। वो प्रोटीन जो है ना उसमें प्रोटीन का नाम नहीं दिया हुआ, वो प्रोटीन अगर डीनेचर हो जाए, एक ट्रांसपेरेंट प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, वो अगर वो प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो क्या हो जाएगा कि ना कोगुलेशन हो जाएगी लेंस पर, ठीक है। वाइट कोगुलेशन हो जाएगी लेंस पे, ठीक है। और वाइट कोगुलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से जो ना नज़र दिखना जो ना वो ना में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इसको जो ना वो करेक्ट कैसे कर सकते हैं, करेक्ट जो ना वो ना कैसे करेंगे, सर्जिकली करेंगे, ठीक है। सर्जिकली करेंगे या कॉन्वेक्स लेंस करेंगे ताकि उसको करेक्ट कर सके। अगर वो जल्दी से करेक्ट नहीं किया तो ना आगे चलकर प्रॉब्लम भी हो सकती है।